ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नई तकनीकी दौर का आगाज करते हुए आज मुल्क में 5G खिदमात का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस IMC के 6ठे एडिशन के इफ्तिताह के साथ मुल्क में 5G खिदमात का भी आगाज किया। IMC 2022 का इनेकाद 1 से 4 अक्टूबर तक न्यू डिजिटल यूनिवर्स थीम के साथ किया जा रहा है। मोदी के जरिए मुंतखब करदा 13 शहरों में इसे लॉन्च किया जाएगा। 5G अगले चंद बरसों में पूरे मुल्क का अहाता करेगी। 5G टेक्नोलॉजी से बिला रुकावट कवरेज, आला डेटा की शरह, कम ताखीर और इंतहाई काबिल एतमाद मौसलाती सहूलियात हासिल की जा सकेंगी। इससे तवानाई की कारकर्दगी, स्पेक्ट्रम की कारकर्दगी और नेटवर्क की कारकर्दगी में भी नुमायां बेहतरी आएगी। इस मौके पर मवासिलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी विष्णु और मवासिलात के वजीर ममलिकत देव सिंह चौहान के अलावा मुल्क की बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के सरबराहान भी मौजूद थे। इसमें रिलायंस जियो को चलाने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भारती एयरटेल के सुनील भारती मित्तल और वोडाफोन आइडिया के कुमार मंगलम बिरला, रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भी शिरकत की। मोदी ने नुमाइशी नकाब कुशाई भी की। उन्होंने रिलायंस जियो और एयरटेल के स्टॉल्स में 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ स्टार्टअप पवेलियन में उनके तैयार करदा आलात को भी देखा। इसके साथ साथ C.डॉट के जरिए तैयार करदा मुकामी 5G कवर की भी नकाब कुशाई की गई। वज़ीर आज़म ने तकरीबन 1 घंटे तक नुमाइश देखी और 4G और 5G के साथ साथ IIT मशीन लर्निंग जैसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को देखा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हुकूमत पर कोरोना मुतासरीन के कुंभों के बच्चों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ऐसे बच्चों की मदद करने की दरख्वास्त की और कहा कि उन्हें कर्नाटक की छोटी सी प्रतीक्षा की मदद जरूर करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गांधी ने कर्नाटक के थांडोपुरा में कोरोना से मुतासरा कुंभों के अरकान के मसाइल सुने। इस दौरान प्रतीक्षा नामी एक छोटी बच्ची ने उन्हें बताया कि उसके वालिद की मौत कोरोना से हो गई थी और उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। उसका कहना है कि वो डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करना चाहती है। कांग्रेस के लीडर ने ट्वीट करके मोदी से इस लड़की की मदद करने को दरखास्त करते हुए कहा कि वजीर आजम जी प्रतीक्षा की बात सुने, जिसने बीजेपी हुकूमत की कोविड बद इंतजामी की वजह से अपने वालिद को खो दिया। वो अपनी तालीम को आगे बढ़ाने और कुंबे की जरूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत से मदद की अपील कर रही है। कोरोना मुतासरीन के मसाइल सुनने के बाद गांधी ने हुकूमत से पूछा कि क्या कोविड मुतासरीन के अहल खाना मुनासिब मुआवजे के अहल नहीं है? आप उन्हें उनके हुकूक से क्यों महरूम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां वजीर आला की रिहायशगाह पर मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योता दत्तिया सिंधिया के साथ एक पौधा लगाया। भोपाल के नजदीक रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉम्प्लेक्स में रियासती बीजेपी की मीटिंग में शिरकत से पहले चौहान ने सिंधिया के साथ यहां अपनी रिहायशगाह के अहाते में पौधा लगाया। सिंधिया मीटिंग में शिरकत के लिए सुबह सवेरे यहां पहुंचे। पौधा लगाने के बाद चौहान ने ट्वीट के जरिए उसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि आज रोजाना की बुनियाद पर पौधे लगाने के अपने अज़्म के तहत उन्होंने नारियल का पौधा लगाया और उन्होंने शजरकारी में हिस्सा लेने के लिए सिंधिया का भी शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश इख्तिसादी जराइम विंग EOW की जबलपुर और सागर यूनिट ने आज आमदनी से जायद असासों की शिकायत पर 3 अलग अलग मामलात में 5 मुकामात पर छापे मारने की कार्रवाई की। सरकारी मालूमात के मुताबिक EOW सागर ने जिला नवारी में आबी वसाइल के महकमे के मुलाजिम कैलाश चंद्र मिश्रा के घर पर छापा मारा। इब्तिदाई तफ्तीश में EOW को मुलजिम के अहाते से कानूनी आमदनी से तकरीबन 110% जायद असासों के बारे में मालूमात मिली है। मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी कार्रवाई EOW जबलपुर यूनिट ने मंडला के नयनपुर कमेटी के मैनेजर गणेश जायसवाल के अहाते में की। इस दौरान तफ्तीशी एजेंसी से तकरीबन मुलजिम के अहाते से कानूनी आमदनी से तकरीबन 600% ज्यादा असासों की मालूमात मिली है। इस मामले में मुलजिम और उसकी बीवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह EOW जबलपुर ने मंडला के एक दीगर कमेटी मैनेजर राजू जायसवाल के घर पर भी छापा मारा। मुलजिम के अहाते से कानूनी आमदनी से तकरीबन 1100% जायद असासे की मालूमात मिली है। मुलजिम और उसकी बीवी संगीता जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। EOW हुकाम ने तीनों मामलात के इंदराज के बाद मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है।
राजस्थान के एलोर जिले में सरसका टाइगर रिजर्व हफ्ते से सयाहों के लिए खोल दिया गया है। मॉनसून के बाद इस पार्क में सयाहों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी और जंगली हयात को आसानी से देखा जा सकेगा। सयाह सरसका टाइगर रिजर्व के 5 रास्तों पर सफारी कर सकेंगे। अल्लोर बफर जोन, सदर गेट और टहला गेट से पांडुपुल रूट तक सयाहों के लिए खुला था। बारिश का मौसम रुकने के बाद 1 अक्टूबर से तमाम रास्तों पर सरसका टाइगर रिजर्व सफारी की सहूलत शुरू हो जाएगी। तवक्को है कि इस साल सयाहों की तादाद ज्यादा होगी। सरसका में 15 जिप्सी और 15 कंटेनर रिजर्व हैं, जिनमें से तकरीबन जिप्सी और 9 कंटेनर की ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। यह बुकिंग जुमे की रात देर गए तक हुई थी, जिसमें आज भी शायकीन की तादाद में इजाफा मुतवक्को है। सयाहों की ऑनलाइन बुकिंग पूरे अक्टूबर के लिए खुली है। यहां आज सुबह जैसे ही सयाह पहली शिफ्ट में सरसका की सैर पर जाएंगे, इंतजामिया की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जा सका। सरसका पार्क में सयाहती सफारी के लिए सयाहती रास्तों की मरम्मत की गई है, क्योंकि बारिश के दौरान पानी के बहाव की वजह से अक्सर रास्ते खराब हो जाते हैं, इसलिए इन रास्तों की मरम्मत मानसून के इख्तिताम पर की जाती है। सेक्रेटरी वजारत टेक्सटाइल हुकूमत हिंद उपेंद्र प्रसाद सिंह IAS ने पामपुर में कौमी शाहराह पर शहतूत के पौधे की तरक्की के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोहत गेरापी, CCF एंड HOFF महकमे जंगलात और जम्मू कश्मीर UT, मंजूर कादरी अहमद कादरी डायरेक्टर सेरिकल्चर डिपार्टमेंट JNKU और टी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। यह प्रोजेक्ट 2022 से 2027 के दौरान 161.105 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सेक्रेटरी ने सेंट्रल सेरिकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर पामपुर में अफसरान और साइंसदानों की एक मीटिंग भी बुलाई, जिसके दौरान सिल्क इंडस्ट्री को मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से बातचीत की गई। सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर से देहरादून तक कौमी शाहराह के दोनों अतराफ शहतूत के पौधे लगाए जाएंगे, ताकि कौमी शाहराह को खूबसूरत बनाने के साथ साथ उसे आलूदगी से पाक बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि शहतूत के प्लांट के कयाम से रेशम की सनत को मजीद फरोग मिल सकती है और इससे सनत से वाबस्ता अफराद की आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। सेक्रेटरी ने कहा कि अगरचे रेशम की सनत दूसरे मुल्क में जवाल पजीर है, लेकिन हिंदुस्तान इस सनत में बहुत तरक्की कर रहा है। रहा इस सबके मिलित उद्यम है। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी योगदान है, हमारे जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड और उनका जो यहाँ ऑफिस है उसका भी है, और स्टेट का जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट है, सबके सेरिकल्चर डायरेक्टरेट है, उन तीनों के मिलित उद्यम से ये किया जा रहा है। तो आपने कहा कि हरियाली भी देगा, पोल्यूशन को भी। यहाँ के जो सिल्क फार्मर्स हैं उनके लिए एक फीड मटेरियल जुटाएगा, और अगर ठीक से चला तो मुझे बताया गया है कि एक फार्मर इससे करीब 32,000 रुपए सालाना जो है वो इससे बेनिफिट पा सकता है। सर, आज यहाँ से इनॉग्रेट किया गया, तो कहाँ तक ये ड्राइव चले? कितना प्लांट? देखिए, वैसा है कि ये तो प्लांट अलग जगहों पे, बट यहाँ पे करीब 40 किलोमीटर का 55 किलोमीटर का यहाँ यूथ कांग्रेस की जानिब से आज जिला पुलवामा के लेतापुरा बानपुर में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी जगदीप गागा और ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह के अलावा जिले सदर पुलवामा शोएब मागरे और वर्करों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। वर्कर से खिताब करते हुए कौमी जनरल सेक्रेटरी गागा ने कहा कि कांग्रेस एक बेहतरीन पार्टी है और सिर्फ यही पार्टी नौजवानों को बाइख्तियार बना सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों ने सिर्फ यहाँ के नौजवानों के साथ झूठे वादे करके उन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। गागा ने यूथ कांग्रेस क़यादत की तारीफें करते हुए कहा कि जहां बीजेपी इस मुल्क के नौजवानों के लिए मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें खड़ी करने में मसरूफ है, वहीं कांग्रेस आवाम के हुकूक के लिए सड़कों पर खड़ी है। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का प्रोग्राम यूथ कांग्रेस की ओर से थी। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया जो यूथ कांग्रेस की हमारी जो लीडरशिप है, स्पेशली जगदेव गागा जी जनरल सेक्रेटरी और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह, ये हमारे स्पेशल मेहमान थे और इन्होंने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि जो हमारी AICC की लीडरशिप है, आपने सुना होगा कि वो बार बार ये बात को दोहराते हैं कि हिंदुस्तान में 6 लाख गाँव है और 6 लाख गाँव में आपको हमारे कार्यकर्ता मिलेंगे। और ये मीटिंग है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो यहाँ पे लेतपुरा में, आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम इन पामपुर असेंबली के यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम।
गुलाम नबी आजाद को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डीएपी का चेयरमैन मुंतखब किया गया। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद को नई तश्कीलशुदा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डीएपी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में मेंबरान का एक आला सतही इजलास जम्मू और श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिस दौरान मुतफ़िक़ा तौर पर गुलाम नबी आजाद को पार्टी का चेयरमैन नामजद किया गया। बता दें कि 73 साला गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त के रोज कांग्रेस को खैरबाद कह दिया और 26 सितंबर को आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का क़याम अमल में लाया। गुलाम नबी आजाद की जानिब से कांग्रेस को खैरबाद कहने के बाद यूटी के मुतादिद लीडर्स ने आजादी की हिमायत का ऐलान किया है। राजौरी में वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली के पेश नजर जिले भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद इलाकों में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस दौरान मकीनों के शिनाख्ती कार्ड बारीकबीनी से चेक किए गए। जिले में किसी भी नाखुशगवार वाक़या को टालने की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक जुमे की शाम को राजौरी में मशकूक अफराद की नकलो हरकत की इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों को मुहासरे में लेकर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई रिहायशी मकानात की तलाशी भी ली, जिस दौरान मकीनों के शिनाख्ती कार्ड बारीकबीनी से चेक किए गए। जराये के मुताबिक जिला भर में सीसीटीवी कैमरास के जरिए लोगों पर नजर रखी जा रही है। राजौरी जिले के सभी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकों का जाल बिछाया, जहां पर हर आने जाने वाले की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के पेश नजर राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस को मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए गए। उन्होंने बताया कि रैली के मुकाम और उसके इर्द गिर्द इलाकों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से सील किया है और किसी को भी इस तरफ आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बर्किना फासो के आर्मी कैप्टन इब्राहिम डोर ने सदर हॉल हेनरी दामे बाग को हटाने का ऐलान कर दिया है। ट्रोर ने फौजी अफसरान के एक ग्रुप की क़यादत करते हुए एक नशरियाती बयान में आइन को मुअत्तल करने का ऐलान किया। ज़ेनवा न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि ट्रोर ने दामेबा हुकूमत को तहलील कर दिया और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। उन्होंने मुल्क की सरहदों को बंद करने और सियासी जमातों के साथ साथ सिविल सोसाइटी की तंजीमों की सरगर्मियों अगले नोटिस तक मुअत्तल करने का भी ऐलान कर दिया। मिस्टर ट्रोर ने कहा कि वो बर्किना फासो के लिए फौजी या सिविलियन सदर मुकर्रर करने के लिए मुल्क की तमाम फोर्स को बुलाएंगे। जुमा की सुबह ओगाडोगो में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई गई। फौजियों ने राष्ट्रपति भवन, पब्लिक टेलीविजन और शहर के कुछ स्ट्रेटेजिक मुकामात तक रसाई को रोक दिया। इसके फौरन बाद बर्किना फासो के सदर ने एक बयान जारी किया, जिसमें लोगों से पुरसुकून रहने की अपील की गई और कहा कि अमन की बहाली के लिए बातचीत जारी है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। नौजवानों को नफरत की सियासत से दूर और ला ताल्लुक रहना चाहिए। जिला वरंगल में मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। मरकज का तेलंगाना के लिए 9 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी की तशहीर मज़हब का कैज। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के ट्वीट पर रियासती वजीर केटीआर का रद्द-ए-अमल। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपने ज़ईफ वालिदैन की इज्जत और खिदमत करे। रविंद्र भारती में आलमी यौम मुअम्मरीन के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद में संडे फंडे प्रोग्राम पेशरो हफ्तों से कहीं बेहतर होगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने दी इत्तला। दशहरा त्यौहार मनाने हैदराबाद से अपने आबाई मुकामात को रवानगी का सिलसिला जारी। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा। फास्टैग तरीक़ेकार पर गाड़ियों की रवानगी में आसानी। तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 4 दिनों तक रियासत के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। और इसी के साथ नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यही खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।